दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 25 नवंबर सन 2025 मंगलवार। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चना बाजार में यानी पल्सेस के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जो भाव कोट हो रहे हैं इंडियन पोर्ट पर चने के, मुंबई इंपोर्टेड मार्केट में तंजानिया मूल का चना 5250 रुपये प्रति कुंटल, ऑस्ट्रेलियन चना 5450 रुपये प्रति कुंटल पर देखा जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑस्ट्रेलिया मूल का चना नवंबर दिसंबर डिलीवरी के लिए $510 प्रति टन और दिसंबर जनवरी के लिए $490 प्रति टन पर कोट हो रहा है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों चना यानी दलहन, तिलहन, अनाज, कपास, स्टील, सोना चांदी, कच्चा तेल, इन सभी पर अपडेट और विश्लेषण आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होते हैं। आप कोई भी अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जानिए चना बाजार में आवक बढ़ने से क्या दबाव है, बंदरगाहों पर क्या स्थिति है और मटर की कम होती इंपोर्टेड सप्लाई आदि पर चर्चा होगी। यदि चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि चना बाजार में दबाव देखी जा रहा है। इसके कारण बढ़ती आवक और पोर्ट स्टॉक और कमजोर डिमांड से दबाव देखा गया है। सोमवार को यानी कल देश भर की प्रमुख मंडियों में चने के दाम स्टडी से कमजोर देखे गए। इसमें दाल मिलों की सुस्त खरीदारी, बढ़ती आवक और पोर्ट स्टॉक में तेज वृद्धि ने बाजार के सेंटीमेंट पर दबाव बना दिया है। इंपोर्टेड मार्केट और इंटरनेशनल सीएनएफ ऑफर पहले की तरह से स्टेबल है, जिससे बाजार में कोई मजबूती नहीं दिखाई दी। मुंबई बंदरगाह पर इंपोर्टेड तंजानिया मूल का चना 5250 रुपये प्रति क्विंटल और ऑस्ट्रेलियन चना 5450 रुपये प्रति क्विंटल पे भाव कोट हो रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट के रेट देखें तो ऑस्ट्रेलिया का चना नवंबर दिसंबर डिलीवरी के लिए $510 प्रति टन और दिसंबर जनवरी के लिए $490 प्रति टन पे इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जहाँ तक देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजस्थान चने में 25 रुपये की बढ़त थी। ये 5625 से 5650 रुपये के साथ बंद हुआ और इंदौर का चना 25 रुपये गिरकर 5700 रुपये रहा, जबकि जयपुर में 25 रुपये बढ़कर 5700 रुपये के भाव देखे गए। सोलापुर, अकोला, बीकानेर और कानपुर में 25 रुपये की गिरावट प्रति क्विंटल चने में देखी गई। रायपुर में 5800 रुपये पर चना ट्रेड हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऑल इंडिया मंडी की आवक रही तो 2057.9 टन की रही, जो पिछले सेशन से 78% अधिक है। महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में आवक बढ़ी, जबकि मध्य प्रदेश में लगभग 1000 टन की सप्लाई थी। बाकी राज्यों में देखें तो मिक्स रुझान देखा गया। एमपी के पिपरिया और करेली में स्टडी से फर्म रहे, खंडवा और विदिशा में कमजोर रहे। महाराष्ट्र में हिंगन घाट और अमरावती में चने के दाम कमजोर देखे गए। राजस्थान में बीकानेर में चने पे दबाव देखा गया, जबकि किशनगढ़ में हल्की रिकवरी थी। स्प्लिट चना यानी चना दाल स्टडी रही। इंदौर बेस्ट 7700 से 7900, मीडियम 7400 से 7500, एवरेज 7150 से 7250 के भाव रहे। मुंबई में 6400 से 7300 क्वालिटी अनुसार, यहाँ पे 50 रुपये की कमजोरी थी, जबकि गुलबर्गा 6800 से 6900 रुपये के भाव, यहाँ पर हल्की मजबूती देखी गई। और जयपुर में चने के दाम 6450 रुपये के भाव चना दाल में देखे गए। वेस्टर्न पोर्ट्स यानी पश्चिमी पोर्ट्स पे चने का स्टॉक बढ़कर 2.45 लाख टन हो गया है, जो 17 नवंबर के 2.17 लाख टन से अधिक है। यानी सिर्फ कांदला पोर्ट पर ही स्टॉक बढ़कर 1.66 लाख टन हो गया है, जो पिछले 1.34 लाख टन था। ये लगातार इंपोर्टेड कार्गो आने की वजह से हुआ, क्योंकि लगातार बंदरगाहों पर आयातित चने की डिलीवरी हो रही है। अब हम बात करें साल 2025-26 सीजन में चने की बुआई, ये तेज़ी से बढ़कर 53.71 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गई है, जो पिछले साल से 8.95% अधिक है।
घरेलू दाम पहले से कमजोर रहने के कारण किसानों की चना बोने में रुचि बनी हुई है। ये एक आश्चर्य की बात है। अनुकूल मौसम, एमएसपी में तेज बढ़ोतरी, संभावित इंपोर्ट ड्यूटी हाइक और सरकारी खरीद की उम्मीद ने किसानों की रुचि बढ़ाई है। इस बीच यदि मटर बाजार की बात करें तो इसमें बड़ा बदलाव देखा गया है। अप्रैल सितंबर 2025 में मटर का आयात 66.3% घटकर 3.42 लाख टन रह गया है, जो पिछले साल 10.16 लाख टन था। अब सरकार द्वारा 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगाए जाने से मटर की कम होती इंपोर्ट सप्लाई की इनमें अवेलेबिलिटी को धीरे धीरे टाइट होने की संभावना है। मटर की कम होती इंपोर्टेड सप्लाई पर का असर चने पर भी पड़ने की उम्मीद लगाई गई थी। जैसे जैसे मटर की उपलब्धता घटेगी, कीमतें मजबूत होंगी, सस्ता विकल्प खत्म होने के बाद दोबारा चने में शिफ्ट हो सकती है, जिससे चने की गिरावट सीमित रह सकती है। साथ साथ आने वाले हफ्तों में रमजान की डिमांड उभरने की उम्मीद है, जो चने के भावों को अतिरिक्त सपोर्ट दे सकती है, ऐसा मानना है कुछ व्यापारी वर्ग का। मार्केट के आउटलुक की बात करें तो कमजोर दाल बेसन डिमांड, बढ़ती व्यावक, राइजिंग पोर्ट स्टॉक के चलते चने के भाव पर दबाव फिलहाल बना रह सकता है। हालांकि मटर की कम होती इंपोर्ट सप्लाई और नज़दीक रमजान डिमांड से चने के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट की संभावना भी कम नज़र आ रही है। दोस्तों, सभी जानकारियां रिसर्च व अनुसंधान के लिए है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले स्वयं का विवेक और अपने विशेषज्ञ से भी जांच कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शोषे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।